India.com पर आपका स्वागत करते हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सिर्फ पॉलिटिक्स। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी माहौल की और चुनावी गणित की। पूरे हरियाणा के चुनावी सूरत हाल क्या है वो आपके साथ हम साझे कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियों की क्या पोजीशन है, वो क्या कर रही हैं और क्या करने जा रही हैं, ये अपडेट भी हम आपको आज देने वाले हैं। पहली बात यह कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कल अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें केवल एक पुराने प्रत्याशी हैं और वो भी वर्तमान सांसद हैं सिरसा से चरणजीत रोड़ी। उसके अलावा 5 नए उम्मीदवारों की घोषणा इंडियन नेशनल लोकदल ने की है। कांग्रेस भी इससे पहले 6 उम्मीदवारों की अपनी घोषणा कर चुकी है। 4 उम्मीदवारों की जो उनकी घोषणा बाकी है उसमें पेच अभी तक फंसा हुआ है। वो सीटें हैं सोनीपत की, हिसार की, कुरुक्षेत्र की और करनाल की। इन 4 सीटों पर अभी भी मामला अटका हुआ है। उसमें 2 कारण सबसे बड़े हैं कि एक कारण है कुरुक्षेत्र से जो सांसद रहे हैं नवीन जिंदल, उनको पार्टी टिकट देना चाहती है लेकिन वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं, आज सुबह ही हमने बात की थी उनके कार्यालय पर। यह कहा गया कि वो विदेश गए हुए हैं। वो अगर विदेश गए हुए हैं तो चुनाव कौन लड़ेगा। तो लगभग विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिल्कुल तैयारी में है सभी पार्टियां अपने अपने चुनावों के जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा करने के लिए। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। लगभग तय हुआ जा रहा है कि सोनीपत से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ेंगे। लगभग ये तय हो चुका है और किसी भी वक्त आज या कल तक इसकी घोषणा हो सकती है। इसी तरह करनाल का मामला अटका हुआ है। करनाल में जो इंटरेस्टेड हैं वो कुलदीप बिश्नोई हैं, वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उनको हिसार से चुनाव लड़वाना चाहती है। हिसार से वो चाहते हैं कि उनके पुत्र भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और वो करनाल से भी राजी हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे सूत्र ये बताते हैं अगर ऐसा होता है तो दोनों बाप बेटा भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कोशिश कुलदीप बिश्नोई की यह है कि भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ाया जाए और हिसार से अगर भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ते हैं तो कुलदीप बिश्नोई की प्राथमिकता होगी कि हिसार से जीता जाए और वो दूसरी सीट से नहीं लड़ना चाहेंगे। अगर हिसार से उनके बेटे को टिकट नहीं तय होती है उस कंडीशन में कुलदीप बिश्नोई करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर ये मामला सुलटने वाला है। आज शाम तक या कल सुबह तक ये मामला सुलट जाएगा। बात रही जननायक जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, इसके बारे में आपको मैं ताजा अपडेट दे रहा हूं कि आज की तारीख में ये बहुत उम्मीद है कि जननायक जनता पार्टी अपने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। कुछ की अगर मैं संख्या आपको बताऊं तो लगभग 4 उम्मीदवारों की घोषणा आज की जा सकती है। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है, जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जननायक जनता पार्टी की तौर से होने वाली है, वो ये है कि जननायक जनता पार्टी के जो सबसे मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला, उनको उतारा जा सकता है हिसार लोकसभा क्षेत्र से। ये अगर होता है आज शाम तक या कल सुबह तक तो ये सबसे बड़ी खबर होगी और हिसार की सीट सबसे हॉट सीट बन जाएगी। वो इस करके बन जाएगी क्योंकि इससे पहले केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह उतर चुके हैं यहां से, और इसके अलावा वहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर कुलदीप बिश्नोई उतरते हैं और इधर से जननायक जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत चौटाला उतरते हैं तो ये बहुत बड़ी, बहुत हॉट सीट बन जाएगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी और हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी ने जो भी अपना उम्मीदवार भी घोषित कर रखा है, लेकिन मुख्य चर्चा इन 3 उम्मीदवारों की होने वाली है। हिसार से कल इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 5 कोने मुकाबले में सबसे ज्यादा अगर निगाह रहेगी अगले दिनों में, अगर दुष्यंत चौटाला के नाम की घोषणा हो जाती है तो सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी हिसार की सीट की। 6 सीटें मैंने आपको बताया नैलो घोषित कर चुकी है, 6 कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। जो आज घोषणा हो सकती है वो हो सकती है 4 सीटें जननायक जनता पार्टी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी, जिसका गठबंधन है जननायक जनता पार्टी के साथ। 3 सीटों पर आज आम आदमी पार्टी भी घोषणा कर सकती है। ये जो घोषणाएं हैं और आज तीसरा दिन है
नामांकन पत्र दाखिल करने का। ऐसे में ये घोषणाएं फटाफट होती जा रही है और सभी उम्मीदवार क्लियर होते जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि बहुत सारी सीटें अभी भी तय होना बाकी है। एक दूसरे को देख रही थी पार्टियां, खासतौर पे जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो वो एक दूसरे के प्रत्याशियों को इंतजार में थे कि कौन कब किसको खड़ा करेगा। इस तरह इंडियन नेशनल लोकदल ने क्लियर कर दिया है और उसके साथ ही आज जननायक जनता पार्टी भी अपने 4 उम्मीदवार क्लियर कर देगी। आज के लिए मित्रों इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए, ताजा राजनीतिक हालात के लिए। अब हम आपको आज के बाद बताना शुरू करेंगे एक एक लोकसभा के बारे में जानकारी, वहां की वोटों की संख्या, कौन लड़ रहा है, उसका सियासी बैकग्राउंड क्या है, और एक एक लोकसभा की हम कल से आपको जानकारी देंगे। 10 की 10 के बारे में सटीक विश्लेषण के साथ आपके साथ हम हाजिर होंगे लेकर। और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ mlg.com पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए फेसबुक पर, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो हमारे ताजा अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहें। ताजा सियासी हालात क्या हैं हरियाणा के, उसके बारे में आप अपडेट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब।